नवरात्रि का नौवां और अंतिम दिन माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप में सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धियाँ और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। उनकी कृपा से भक्त को जीवन आलोकित हो जाता है और वह अपने हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे हाथ में कमल सुशोभित है। वे सिंह और कमल पर विराजमान रहती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी है। भक्त जब उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ हुआ तब भगवान शिव ने आदि शक्ति की उपासना की। आदि शक्ति ने माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्राप्ति हुई। माँ ने शिव को यह वरदान दिया कि वे अपने अर्धांग में देवी को धारण करें। यही कारण है कि शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। आधा पुरुष और आधा स्त्री। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप बताता है कि सृष्टि में शक्ति और शिव का संगम ही संपूर्णता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से साधक को अलौकिक ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति होती है। वे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल या बैंगनी पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। विशेष रूप से तिल को भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा के समय ओम देवी सिद्धिदात्री के नमः मंत्र का जाप करें। सिद्धियों की प्राप्ति, भक्त के अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति, साधक का मन ध्यान और भक्ति में स्थिर होता है। भय का नाश, जीवन में से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ज्ञान और सफलता, व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और शिव का संगम ही पूर्णता है। जब तक शिव शक्ति का मिलन ना हो तब तक सृष्टि अपूर्ण है। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में संतुलन और एकता की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति और श्रद्धा से हम हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। केतु के कुप्रभाव से जीवन में आने वाली बाधाएं माँ की पूजा में समाप्त हो जाती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति में आध्यात्मिक बल और मानसिक शांति मिलती है। भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि माँ स्वयं उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। उनकी कृपा से भक्त को यह विश्वास मिलता है कि उसके जीवन का हर एक कार्य सफल होगा। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा भक्ति से हर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त और अलौकिक ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें अपनी सिद्धियों और आशीर्वाद से आलोकित करो। हमारे जीवन से हर अंधकार और बाधा दूर कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माँ दुर्गा के भक्त इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्रि, दुर्गोत्सव और दशहरा ये सभी उस दिव्य परंपरा के प्रतीक है जहाँ माँ दुर्गा के भक्ति और आराधना से भक्त अपने जीवन को आलोकित करता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का स्रोत है। उनकी पूजा से जीवन हर क्षेत्र में अद्भुत लाभ मिलता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति हो, परिवार का सुख हो या आध्यात्मिक उन्नति। आज हम विस्तार से समझेंगे दुर्गा पूजा करने के चमत्कारी फायदे। माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं और हर हाथ में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। वे सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है और धर्म की रक्षा करती है। उनका प्रत्येक रूप अलग अलग संदेश देता है। शैलपुत्री स्थिरता, ब्रह्मचारिणी तपस्या, चंद्रघंटा साहस, कुष्मांडा ऊर्जा, स्कंद माता मातृत्व, कात्यायनी पराक्रम, कालरात्रि भय का नाश, महागौरी शांति और पवित्रता, सिद्धिदात्री सिद्धियाँ और ज्ञान। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता का मार्ग है। भय और संकट से मुक्ति, माँ दुर्गा को भयहारिणी कहा गया है। उनको
उनकी पूजा करने से जीवन से भय, चिंता और संकट समाप्त हो जाते हैं। भय निर्भय होकर हर चुनौती का सामना करता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया। जैसे ही भक्त के जीवन में आने वाले शत्रु और बाधाएं दूर हो जाती है, माँ दुर्गा की आराधना से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मानसिक तनाव कम होता है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। विज्ञान भी मानता है कि पूजा मंत्र उच्चार और ध्यान से मन और शक्ति और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। भक्त के जीवन में धन, ऐश्वर्य और संपन्नता का वास होता है। परिवार में सुख शांति। दुर्गा पूजा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। परिवार में सुख शांति। दुर्गा पूजा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। आपसी मतभेद दूर होते हैं और परिवार में प्रेम, सौहार्द और शांति बढ़ती है। साहस और आत्मविश्वास। माँ दुर्गा शक्ति और साहस की देवी है। उनकी आराधना से भक्त में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं। माँ स्कंद माता के रूप में माँ संतान सुख प्रदान करती है। भक्तजन उनकी पूजा करके संतान की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति। माँ दुर्गा की कृपा से साधक के जीवन में ज्ञान और विवेक का संचार होता है। छात्रों और विद्या की तलाश करने वालों के लिए दुर्गा पूजा अत्यंत लाभकारी है। आध्यात्मिक उन्नति। माँ दुर्गा की पूजा केवल सांसारिक लाभ ही नहीं बल्कि साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाती है। भक्ति और साधना में आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। सभी ग्रह दोषों से मुक्ति। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा करने के बाद चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। पूजा की विधि और विशेष महत्व। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। सप्तशती पाठ का दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ को विशेष रूप से नारियल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। माँ दुर्गा की पूजा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब जब जीवन में अंधकार और संकट बढ़ता है तब शक्ति का आवाहन करना चाहिए। माँ हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। भक्त और माँ का रिश्ता। भक्त और माँ दुर्गा का रिश्ता माँ बेटे का है। माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। भक्त जब पूरे मन से माँ को ध्यान करता है तो माँ स्वयं उसकी कठिनाइयाँ दूर कर देती है। दुर्गा पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला पर्व है। माँ की कृपा से भक्त को न केवल सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हे माँ दुर्गा, हमें शक्ति दो, साहस दो, हमारे जीवन से भय, दुख और अज्ञान का अंधकार दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाओ। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। यह है माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की अद्भुत कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय राज की पुत्री पार्वती का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे भगवान शिव के अर्धांगिनी बने। उनका पिछला जन्म सती के रूप में हुआ था, लेकिन अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सह न पाने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया ताकि वे फिर से शिव से मिल सके। पार्वती बचपन से ही महादेव की भक्त थी। वे घंटों ध्यान लगाती, शिव की मूर्तियों को सजाती और महादेव का नाम जप करती। हिमालय राज और रानी मैना देवी को भी पता था कि उनकी पुत्री के हृदय में शिव के प्रति गहरा प्रेम है। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए थे। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे रहते, संसार से दूर, विरक्त। उनके मन में विवाह का कोई विचार नहीं था। वे केवल ध्यान, योग और समाधि में डूबे रहते। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के महल आए और पार्वती को बताया, हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जो महादेव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी।
पार्वती ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे शिव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेगी। पार्वती ने अपने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहले वे सिर्फ फल खाती, फिर पत्तों पर जीवित रहती और अंत में केवल जल और वायु पर निर्भर रहती। सालों तक उन्होंने हिमालय की ठंडी हवाओं में ध्यान लगाया, केवल शिव के ध्यान में डूबी रही। शिव ने पार्वती की भक्ति और तप को परखने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे कहा, हे कन्या, आप इतने कठोर तप से क्या पाना चाहती हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव तो जटाधारी, भस्म से लिपटे पशुपालक, भूत प्रेतों के स्वामी हैं। आप जैसे राजकुमारी के लिए वे उचित नहीं हैं। लेकिन पार्वती अडिग रही, मेरे लिए वे सब कुछ हैं। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमति दे दी। जब शिव ने विवाह की घोषणा हुई तो कैलाश पर्वत से लेकर हिमालय तक उत्सव का माहौल बन गया। शिव ने अपनी बारात की तैयारी की, लेकिन उनकी बारात साधारण नहीं थी। इसमें भूत प्रेत, योगी, सिद्ध, गण, राक्षस और नंदी बैल शामिल थे। वे भस्म से लिपटे जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए डमरू और नगारों के गूंज के साथ चल पड़े। हिमालय राज के महल में जब वह विचित्र बारात पहुंची तो लोगों के मन में भय और आश्चर्य दोनों थे। माँ मैना देवी तो घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा वर है। लेकिन तभी नारद मुनि ने कहा, हे देवी, यह केवल शिव का बाहरी रूप है, असली रूप तो अति सुंदर और दिव्य है। माँ पार्वती की इच्छा पर भगवान शिव ने अपना रूप बदल दिया। वे रत्नों से सजे सुनहरे वस्त्रों में, गले में मणियों की माला और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए इतनी सुंदर लगे कि सब मोहित हो गए। फिर मंत्रों की गूंज के बीच सभी देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। धरती पर फूल बरसे, आकाश में अप्सराएं नाचने लगी और संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। यह बताता है कि बिना शक्ति के शिव और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। मित्रों, माँ पार्वती और भगवान शिव का यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण असंभव को भी संभव बना सकता है। जब निश्चय पवित्र हो और भक्ति सच्ची, तो महादेव स्वयं अपने भक्तों के जीवन में उतर आते हैं। सतयुग का समय था। देवताओं और असुरों के बीच अनेक बार युद्ध हुए थे। लगातार युद्धों में देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुर प्रबल होते जा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना होगा। इस अमृत से तुम्हें पुनः बल मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए देव और असुर एक साथ आए। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। लक्ष्मी, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयानक घातक विष निकला, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी भाप से ही प्राणियों का नाश होने लगा। आकाश में पक्षी गिरने लगे, धरती पर वनस्पतियां सूखने लगी और सभी जीव मृत्यु के भय से कांपने लगे। देव और असुर दोनों ही घबरा गए। किसी के पास इस विष को रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु समेत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, केवल आप ही इस प्रलय से संसार को बचा सकते हैं। महादेव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, यदि यह विष ब्रह्मांड में फैल गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसे रोकना ही होगा। फिर उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और बिना किसी भय के पी लिया।
जैसे ही विष उनके कंठ में उतरा, माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि यह विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसका रंग नीला हो गया। तभी से महादेव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण सृष्टि ने महादेव की जय जयकार की। देवताओं ने कहा, आपने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए समस्त प्राणियों की रक्षा की। आप ही सच्चे करुणामयी हैं। माता पार्वती ने महादेव के गले पर हाथ रखकर कहा, स्वामी, आपने संसार के लिए यह विष पिया, लेकिन मेरे लिए आप सदैव अमृत समान हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, जब तक तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे साथ है, कोई भी विष मुझे नहीं डिगा सकता। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव पर निरंतर जल अर्पित किया। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। महादेव के बलिदान से समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। नीलकंठ रूप में हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वयं को कष्ट सहकर दूसरों का भला किया जाए। महादेव ने अपने प्राणों को संकट में डालकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। मित्रों, महादेव का यह रूप हमें बताता है कि जब संकट में पूरी दुनिया हो तो साहस और करुणा ही सबसे बड़े हथियार हैं। नीलकंठ महादेव का यह त्याग सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा कि दूसरों की रक्षा के लिए निस्वार्थ होकर आगे बढ़ना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस प्रचंड और रक्षक स्वरूप की कथा जिसे काल भी नकार नहीं सकता। यह है काल भैरव अवतार की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति और पद का अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने एक सभा में यह कह दिया, सृष्टि का सबसे बड़ा देव मैं हूँ और सबको मेरी ही पूजा करनी चाहिए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता ही गया। जब ब्रह्मा ने महादेव को अपमान करते हुए उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी तो शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी भुवों के बीच एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसमें एक भयानक रूप धारण कर लिया। यही थे काल भैरव। उनका शरीर विशाल और काला था, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और खड्ग और आंखों में प्रलय की ज्वालाएं जल रही थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भय का वातावरण बन गया। काल भैरव सीधे ब्रह्मा की ओर बढ़े और उनके 5वें सिर को काट दिया। यह दंड इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रह्मा ने अपने अहंकार में शिव को अनादर किया था। हालांकि यह दंड उचित था, लेकिन 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए वे एक भिक्षुक के रूप लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी भ्रमण करते करते वे काशी पहुँचे। जैसे ही वे काशी के क्षेत्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा का खोपड़ी उनके हाथ से गिर गया और पाप का प्रभाव समाप्त हो गया। तभी से काशी को आदि मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ महादेव और काल भैरव सदैव निवास करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी भक्त काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। वे अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें समय के पहले मृत्यु के भय से बचाते हैं। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और जीवन में अनुशासन आता है। भैरवाष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी आराधना का महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसका अस्तित्व नहीं है। साथ ही यह भी कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह शांत हो या प्रचंड। मित्रों, काल भैरव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही भय दूर होता है और जीवन में साहस का संचार होता है।